एक सवाल में उलझा हुआ हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें संसार से जोड़े रखती है और फिर भी इंसान इस संसार में खुश क्यों नहीं है? सुख ही तुम्हें संसार से जोड़े रखता है। कभी तुमने बहुत सुखी इंसान को ये कहते हुए सुना है कि ये दुनिया बेकार है, यहाँ कुछ नहीं रखा, हे भगवान हमें उठा ले? नहीं, बल्कि सुखी व्यक्ति तो मृत्यु के नाम से ही घबरा जाता है। वो तो प्रार्थना करता है कि कैसे भी उसकी जिंदगी हमेशा के लिए अमर हो जाए, वो हमेशा इस जगत में बना रहे ताकि यहाँ सुख भोगता रहे। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये संसार सुखों का भंडार है, इसीलिए वो व्यक्ति यहाँ से जाना नहीं चाहता। लेकिन विडंबना तो ये है कि दुखी व्यक्ति का क्या, वो तो इस संसार से एक पल में ही चले जाना चाहता। तुमने अक्सर दुखी व्यक्ति को कहते हुए भी सुना होगा कि हे ईश्वर हमें उठा ले, यहाँ तो इतने कष्ट हैं। अब सोचने का विषय ये है कि दुखी व्यक्ति यहाँ से चले तो जाना चाहता है, परंतु कहाँ? अगर गहराई से सोचोगे तो उसकी आकांक्षा भी यही है कि कहीं कोई दूसरा जगत होगा जहां सुख होगा, वहां परमात्मा हमें बुला ले। तो दुखी व्यक्ति भी सुख की लालसा में ही ये जगह छोड़ना चाहता है, ना कि दुख की पीड़ा के कारण। इसका मतलब तुम संसार से तब तक जुड़े रहते हो जब तक तुम यहाँ सुख पाते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए ये संसार बेबुनियाद है। ये बड़े मजे की बात है। अब दोनों ही सिचुएशन में, जहां एक सुखी व्यक्ति संसार से जुड़ा है सिर्फ सुख भोगने के लिए, और दुखी व्यक्ति संसार से जुड़ना नहीं चाहता, वो दूसरे संसार की तलाश करना चाहता है जहां सुख हो। इसीलिए दोनों ही इंसान कभी संसार से छूट ही नहीं पाएंगे और ना ही कभी वो आध्यात्मिक बोध को उपलब्ध हो पाएंगे, क्योंकि उनकी चाह जो सेंट्रलाइज है सिर्फ सुख भोगने के लिए, वो उन्हें इस संसार से बांधे रखेगी। आज जो सुखी दिखाई पड़ रहा है उसे ये ज्ञात ही नहीं कि कल वो दुख के दरवाजे खुद अपने लिए खोल लेगा। और जो आज दुखी रहकर कल के सुख की आकांक्षा में है, तो कल वो वहां होगा जहां आज सुखी व्यक्ति है। यही तो वो जाल है जिसे तुम समझ ही नहीं पाते, और जन्मों जन्मों तक यहाँ सिर्फ भटकते रहते हो। और हर वो चीज जो आज तुम कर चुके होते हो, कल उसका सिर्फ रिपीटेशन चलता है, लेकिन तुम्हें इसका कभी ज्ञात ही नहीं होता। यही तो इस संसार की खूबी है कि आज जो तुम यहाँ से करके गए हो, कल जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें यहाँ कुछ याद नहीं रहेगा। फिर ये चक्र जन्मों जन्मों तक घूमता जाता है।